हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो वाइगोत्स्की थे, उनके हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपको सीटेट और यूपी टेट दोनों में 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो थे वो कौन सा सिद्धांत दिए थे। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल एंड कल्चर थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। टेट में आपको यहाँ से एक सीधे क्वेश्चन देखने को मिलता है। वह कभी कभी यह पूछ देता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप क्या कहेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तथा वह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वह रूस के वैज्ञानिक थे। यह क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे, खासतौर से टेट में। आगे देखिए, ये अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं कि इनके अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही बच्चे का विकास होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह समाज से, स्कूल से, अपने आस पड़ोस से ही उनका जो विकास होता है, जैसे भाषाई विकास, रहने का तरीका, उनके व्यवहार करने का, उनके जो गुण है वह समाज के अंतःक्रिया के पश्चात ही होता है। लेकिन इनके जो सबसे बड़े आलोचक थे पियाजे, उनका कहना था कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। अर्थात बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, उस उम्र बढ़ने के साथ साथ समझदारी आती है। यानी कहते हैं कि यह पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। यानी कि पहले बच्चे बढ़ेंगे फिर अपने आप ही वह सीखेंगे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले अधिगम होगा, फिर उनका विकास होगा। तो ये इन दोनों में देखिए यही अंतर सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था? पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। तो यह पियाजे और वाइगोत्स्की में बेसिकली यही एक डिफरेंट है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से सीटेट के लिए, जो बार बार यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप फिर वाइगोत्स्की ने 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए थे। पहला क्या था? ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। यह क्या है? देखिए, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि कोई ए नाम का बच्चा है, उसको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, तो वह प्रैक्टिस सेट कर रहा है। तो उसको पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। लेकिन वह प्रैक्टिस सेट में 70 नंबर ही पा रहा है। तो जो 70 नंबर क्या है, वह है कि वास्तविक विकास का स्तर, उसके वास्तविक विकास का स्तर क्या है? 70 नंबर वाला। लेकिन अगर उसको किसी के द्वारा गाइडेंस मिल जा रहा है, किसी के जैसे कोई नोट्स खरीद लिया या तो किसी ने पढ़ा दिया, तो वह कहाँ तक चला गया? 120 नंबर पा गया। तो वह क्या है? उसका संभावित विकास स्तर है। जो वास्तविक विकास स्तर है उसको किसी के हेल्प के द्वारा संभावित विकास स्तर तक पा जाना, और जो क्या है 90 नंबर है, वह क्या है? समीपस्थ विकास से। तो यही है कि जो 70 नंबर है वो रियल है, और जो 120 है वो पोटेंशियल है, और जो 90 है वह क्या है? वह समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगला इन्होंने क्या कहे थे? स्काफ फोल्डिंग, यानी पाढ़ या ढांचा। यह क्या था कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। अब इसको ऐसे देखिए कि जैसे बच्चे जो होते हैं, शुरू में वह साइकिल चलाना सीखते हैं, तो वह बार बार गिर जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जिससे बच्चा
साइकिल चलाना सीख जाता है। तो वही क्या है, वही जो टेम्परेरी हेल्प है वही स्कार्फ फोल्डिंग है। अब इन्होंने देखिए आगे क्या है कि इन्होंने भाषा पर भी एक विचार प्रस्तुत किए थे। वह क्या है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ होते हैं। अब देखिए चिंतन क्या है, चिंतन वह है जो किसी समस्या का के निदान के लिए जो बच्चा किसी समस्या के निदान के लिए बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे से उसका नाम पूछा या स्कूल का नाम पूछा, तो पहले क्या बच्चा करता है, पहले वह चिंतन करना शुरू कर देता है। तो यह क्या है, इनके अनुसार क्या है कि बच्चा शुरू में भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग रूप में करते हैं। यानी बच्चा पहले उस चीज़ को सीखता था, फिर चिंतन करता था, फिर उसका आंसर देता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो दोनों एक ही साथ करता है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे आप आंसर क्वेश्चन किए तो तुरंत ही वह आंसर दे दिया। तो इनका यही एक बेसिकली भाषा संबंधित एक विचार था। फिर आगे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। लेकिन इनके जो आलोचक है पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है, बच्चे के अंदर पहले विचार आता है, फिर उसके बाद भाषा वह सीखते हैं। तो इस भाषा के संदर्भ में भी एक यह बड़ा ही अंतर देखने को मिलता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या बताया कि निजी भाषा या आंतरिक भाषा यानी प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका कहना है कि बच्चे जैसे शुरू में क्या है, किसी कार्य को करने से पहले अपने मन में उसके प्रति कुछ प्रतिमान बना लेते हैं, या तो फिर उसके कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, या फिर कोई कार्य करने से पहले कुछ गुनगुनाते रहते हैं। तो वही जो गुनगुनाते हैं वह बच्चों का क्या होता है, निजी भाषा होता है। और उसी निजी भाषा का प्रयोग करके वह स्वयं को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो बेसिकली यही पूरा यही सिद्धांत था। आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है, यानी लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पर। तो अभी हम लोग ने देखा कि किस पर आधारित था, सामाजिक और सांस्कृतिक पर। तो इसके अनुसार क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पे दिया है कि बचना चाहिए, यानी कि उसे इन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बेसिकली एक निगेटिव में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करके। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनको यह करना चाहिए, इससे बल्कि बचना नहीं चाहिए, यह करना चाहिए। फिर अगला क्या है, विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करके। अब किसी बच्चे को सीखना है तो उसके अधिगम का गहन अवलोकन करेंगे तभी ना वह, तो इस प्रकार यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, अधिगम के आकलन के मनीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ एक शब्द आ गया मनीकृत। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने मनीकृत शब्द को एक निगेटिव शब्द बताया था। अगर आप पूरे थ्योरी को भी नहीं पढ़े होंगे, अगर उस केवल पर्टिकुलर वही वीडियो देखे होंगे, तो आप इसी शब्द से आप इसको हल कर लिए होते हैं। तो ये देखिए निगेटिव शब्द है, तो इस प्रकार निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो इस पर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के बातचीत के द्वारा, पुरस्कार के प्रयास करके, या और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन करके।
तो किसके वह वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि समाज के इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखते हैं, तो बस साथियों से बातचीत के द्वारा वह सीखते हैं। इस प्रकार आप देखिए कि एकदम वही उसी संदर्भ में सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से अवश्य पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिएगा आपने, और नोट करके उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आपको सीटेट में 2 नंबर के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।